everyone. Today we are going to study Hindi literature, new chapter number 9, Animation of class 7. In this chapter, we will learn about what is the life history of animation. Okay, भारत का 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, इंग्लैंड की पार्लियामेंट तूफान मचा दिया था। अंग्रेज किसी भी दशा में सोने की चिड़िया को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। सीज एनी ने भारत देश के लिए बहुत काम किया। इन्होंने भारतीय लोगों को शिक्षित किया और हर तरह से उन लोगों को प्रोत्साहित किया। तो 1857 में इंडिया का सबसे पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लागू हुआ, जिसे अंग्रेज़ों के विद्रोह, मतलब अंग्रेज़ों ने जिसमें अंग्रेज गए थे और उन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तूफान मचा दिया था। तो अंग्रेज लोग सोने की चिड़िया ने हमारे भारत देश को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहते थे। उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने पुस्तक लिखी थी इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। यह पुस्तक 1879 में पहली बार लंदन में प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि किस प्रकार एक व्यापारी कंपनी भारत की स्वामिनी बन बैठी। इसे बताया गया है कि किस तरह से इंडिया की जो कंपनी को अंग्रेज लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने उसको अपना मालकिन बना लिया। ठीक है, यह पहला अवसर था जब इंग्लैंड के एक नागरिक ने इतने स्पष्ट और तीखे शब्दों में इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीतियों का भंडा फोड़ दिया। ओके, उस टाइम में जो इंग्लैंड का एक नागरिक था जिन्होंने बिल्कुल साफ अक्षरों में कहकर बोल दिया कि इंग्लैंड की जो सामरिक नीति चल रही है बिल्कुल बेकार चल रही है। एनी बेसेंट ने बताया था कि जब वे भारत की निर्धनता की बात सोचती हैं तो उनकी आंखों के सामने झोंकों का दृश्य आता है, जिन्होंने भारत का धन चूसा। अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत गिनौनी है। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि एनी बेसेंट थी कौन। ओके, एनी बेसेंट ने इंडिया की, भारत की गरीबी के बारे में सोचा, उनके लोगों को शिक्षित करने के बारे में भी सोचा था। जब वो लोगों की गरीबी देखती थी तो उनकी आंखों में बहुत अजीब सा दृश्य आता था कि भारत के लोगों की कंडीशन कितनी बुरी है और अंग्रेज लोग भारत की दशा बहुत बुरी कर दी है। सारा धन भारत का लूट कर ले गए अंग्रेज लोग। तो इस अंग्रेज लोगों ने भारत की दशा कितनी बेहाल कर दी है। तो अब हम एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एनी बेसेंट थी कौन। अक्टूबर 1847 में लंदन में एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसका बचपन का नाम एनी था। ओके, एनी बेसेंट का जन्म 1847 में लंदन में हुआ था। इनका बचपन का नाम एनी था। वह अपने आप को आयरिश कहलाना पसंद करती थी। ओके, क्योंकि इनकी माँ भी एक आयरिश थी। एनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एनी के पिता एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। जब एनी केवल 5 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। एनी की माँ ने उन्हें हैरो स्कूल में पढ़ाया था। उस स्कूल के प्रिंसिपल की सहायता से यह संभव हुआ। एनी के जो फादर थे बहुत कम उम्र में मर गए थे, इसलिए एनी की स्टडी का खर्चा और उनका सब रहन सहन का खर्चा उनके प्रिंसिपल ने उनकी सहायता की थी। उसी तरह से उनकी सहायता से उनको हैरो स्कूल में एडमिशन मिल पाया था। एनी की शिक्षा नियमित रूप से किसी स्कूल में नहीं हुई, क्योंकि एनी किसी भी स्कूल में कंटिन्यूसली नहीं पढ़ी थी। मिस मैरिट के घर पर रहकर उन्हीं के द्वारा एनी की पढ़ाई पूरी हो सकी। दिसंबर 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी का विवाह हो गया। मीन्स जब ये सिर्फ 20 साल की थी, 20 साल की उम्र में दिसंबर 1867 में इनका विवाह एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ हो गया था। ओके, मीन्स हर हस्बैंड वॉज क्रिश्चियन। पति पत्नी की इच्छाओं और भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर था। शी एंड हर हस्बैंड वॉज हैविंग सो मच डिफिकल्टीज बाय लिविंग द लाइफ। ओके, मीन्स दोनों में बहुत अंतर था, फिर भी जीवन जैसे तैसे चल रहा था। वे 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी, परंतु दोनों बच्चे निरंतर बीमार रहने लगे थे। 1873 ईस्वी में केवल 26 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट घर से निकाल दी गई थी। जब इनकी उम्र कुल 26 साल की हुई थी तब 1873 में इनको घर से निकाल दिया गया था और उसी समय वे सच्चाई की खोज में आगे निकल गई। 1874 में एनी बेसेंट चार्ल्स बार्डले की एक संस्था नेशनल सेकुलर सोसाइटी में सम्मिलित हुई। ओके, 1874 में इन्होंने एक सोसाइटी खोली जिसका नाम था नेशनल
सेकुलर सोसाइटी। एनी बेसेंट ने पूरे देश में घूम घूम कर धर्म और राजनीति भाषण दिए। मतलब एनी बेसेंट तो घर से निकल गई थी, तो उन्होंने अब घर बार छोड़ दिया और सिर्फ अपने भारत देश की तरक्की के लिए, उसकी भलाई के लिए वो आगे निकल गई। तो वो देशों में जा जाकर धर्म